आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। बड़ा मस्त टॉपिक है और इसको समझना, हालांकि 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चे को आना ही चाहिए। कम से कम कोई बच्चा, कोई टीचर बच्चे से अगर ये कहता है कि सर, टीचर ये कहता है कि ऐसा कोई टॉपिक एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसी समय उस टीचर के मुंह पे शानदार जवाब दिया जा सके बच्चे द्वारा। इसलिए मैं हर बच्चे को कहता हूँ ऐसा टॉपिक पढ़ें। मैं वीडियो के लास्ट में इसके एविडेंस दूंगा कि कहाँ किस बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। चलो, टॉपिक का नाम है बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। समझो, बंधन ऊर्जा को ई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ई मीन्स एनर्जी, बी मतलब बाइंडिंग, बंधन ऊर्जा। अब देख, बंधन ऊर्जा होती क्या है। ये जैसे कोई सिस्टम है, कोई निकाय है। यहाँ पे मैंने एक निकाय बनाया है, एक डब्बा, जिसके अंदर 4 छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना है, ए बी सी और डी। ये अभी एक दूसरे के पास पास है, यानी कि एक दूसरे के क्लोज हैं, एक दूसरे से बंधी हुई हैं। और एक दूसरे से बंधी हुई है तो जितनी ऊर्जा से बंधी हुई है उतनी ऊर्जा को हम इन चारों की मिला के, अर्थात इस निकाय की बंधन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक, उसे ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब पता कैसे चले कितनी ऊर्जा से बंधे हुए, तो जितनी ऊर्जा से बंधे हुए इतनी ऊर्जा और मिल जाए इनको, तो ये सब अलग हो जाएंगे। जितनी ऊर्जा देनी पड़ी है वो ऊर्जा पहले से जिस ऊर्जा से बंधे हुए थे उसके बराबर होगी, उसी ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा बोलेंगे। अब सुनना ध्यान से, जैसे एक अणु को लिया मैंने, पहले ये पूरा सिस्टम यहां पर है, एक अणु को मैंने लिया और अनंत तक पहुंचा दिया, क्योंकि अनंत पे पहुंचने के बाद इनके बीच में कोई बल नहीं बचेगा। बी को लिया, अनंत तक पहुंचा दिया मैंने, यहां से सी को लिया, अनंत तक पहुंचा दिया, अनंत, और ये इसको लिया, इसको भी डी को मैंने अनंत तक पहुंचा दिया। तो मैंने जितनी ऊर्जा इस पूरे प्रोसेस में खर्च करी वो ऊर्जा है बंधन ऊर्जा यानी कि ई बी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, ये बंधन ऊर्जा का बेसिक कंसेप्ट है। अब क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा 12वीं के सिलेबस में दे रखी है, हालांकि 11वीं क्लास में उपग्रह की बंधन ऊर्जा भी है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा होती है और किसी की होती नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, जो भी चीज आपस में बंधी हुई है उसकी बंधन ऊर्जा है। कोई भी चीज जो आपस में बंधी हुई है उसकी बंधन ऊर्जा। लेकिन अब ध्यान से सुनना, हम बंधन ऊर्जा कौन कौन सी चीजों में निकाल सकते हैं। जैसे उपग्रह, उपग्रह की बंधन ऊर्जा क्या होती है। उपग्रह जो होता है ये बीच में होता है ग्रह, और ग्रह के चारों तरफ घूमता है कोई उपग्रह। अब इनके बीच में जो बंधन है, इसकी जो टोटल ऊर्जा है कुछ ना कुछ ऊर्जा से बंधा हुआ है। अगर मैं इतनी ऊर्जा दे दूं तो ये इसे छोड़ के चला जाएगा अनंत पे। जितनी ऊर्जा मैंने इसको भगाने के लिए दी उस ऊर्जा को ही हम बोलेंगे बंधन ऊर्जा। ठीक, इसकी टोटल एनर्जी, अगर मैं पहले से ऊर्जा है इसके पास, मान के चलो x माइनस एक्स होती है, अगर मैं प्लस एक्स और दे दूं तो टोटल ऊर्जा 0 हो जाएगी और ये अनंत पे पहुंच जाएगा। ये जो प्लस एक्स दी है ये बंधन ऊर्जा है। क्या है बंधन ऊर्जा। अब सुने, ग्रह, ये बीच में है सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ घूमता है कोई ग्रह, यहां पे घूम रहा है। ग्रह जितनी ऊर्जा देने के बाद ये अनंत पे चला जाएगा, वो ऊर्जा बंधन ऊर्जा है। तो ये हो गई उपग्रह की बंधन ऊर्जा, ये हो गई ग्रह की बंधन ऊर्जा। अब आते हैं नाभिक की बंधन ऊर्जा, सबने पढ़ी है। ये नाभिक में बहुत सारे कण मौजूद होते हैं। इन सभी कणों को एक दूसरे से अनंत तक पृथक करने में जितनी ऊर्जा दी जाएगी उस ऊर्जा वो नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बराबर होगी। अब ये मत कहना कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा तो द्रव्यमान क्षति से निकलती है, वो इसके बराबर ही आती है। मैं क्लियर कर दूं इस बात को, तो थोड़ा सा जानकारी बढ़ा लें इसके बारे में। आगे देखो, अब बात अटक गई सबसे ज्यादा आके इस टॉपिक पे कि परमाणु की बंधन ऊर्जा, परमाणु की बंधन ऊर्जा, इस टॉपिक पे पूरी बात अटक जाती है कि परमाणु की बंधन ऊर्जा क्या होती है। ध्यान से सुने, परमाणु जो है वो भी एक निकाय है, मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा है नाभिक। इन दोनों से मिलकर परमाणु बनता है। अब अगर इन दोनों को अलग अलग कर दें, पृथक कर दें, अनंत दूरी तक पृथक कर दें, तो हम इस जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी इस प्रोसेस में उसको बोलेंगे परमाणु की बंधन ऊर्जा, है ना। जैसे कि ये यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर है, ये एक निकाय है जिसमें अभी 3 कण दिखाई दे रहे हैं। एक तो है पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और एक है नाभिक। ये 3 कण है। अभी अगर मैं इनको अनंत दूरी तक पृथक कर दूं
मतलब ये इलेक्ट्रॉन अनंत पे गया, नाभिक से अनंत दूरी पे हो गया ये, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी नाभिक से अनंत दूरी पे हो गया, तो ये बिल्कुल पृथकित हो चुके हैं। अब जितनी ऊर्जा देनी पड़ी है वही हमारी क्या है, बंधन ऊर्जा। और वो किसकी बंधन ऊर्जा है, परमाणु की। किसकी, परमाणु। अंडरलाइन करके इस बात को सुने, किसकी बंधन ऊर्जा है, परमाणु की। ठीक, अब ध्यान से सुने कि पृथकित कैसे करेंगे। मान के चलो अंत में होती है अनंतवी कक्षा। प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है इसे अनंतवी कक्षा तक पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उसे बोलेंगे आयनन ऊर्जा। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो आयनन ऊर्जा भी 2 होंगी पहली कक्षा में, और दोनों की आयनन ऊर्जा बराबर होगी। अब बंधन ऊर्जा कौन सी है, बंधन ऊर्जा जो होती है, बंधन ऊर्जा होती है तीनों कणों को पृथक करने के लिए ऊर्जा। यानी कि इस और इस कण को पृथक करने के लिए ऊर्जा दी मैंने E, और इसको पृथक करने भी E, टोटल ऊर्जा देनी पड़ी 2E। तो ये है हमारी बंधन ऊर्जा। क्या है हमारी बंधन ऊर्जा, इसे कहते हैं परमाणु की बंधन ऊर्जा। कब, जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 12वीं क्लास में परमाणु मॉडल के अंदर जब हम परमाणु को पढ़ते हैं, परमाणु मॉडल में जिस परमाणु की बात है वो हाइड्रोजन है, केवल हाइड्रोजन की बात है, वहां पे और किसी परमाणु की बात ही नहीं है। ठीक है, या सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की बात है। डबल इलेक्ट्रॉन के लिए ये बोर मॉडल वगैरह काम वैसे भी नहीं करते, रदरफोर्ड का। अब हाइड्रोजन परमाणु का एक नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन, और एक अनंतवी कक्षा है सबसे लास्ट में। अब मैं इस यहां पे कणों की संख्या है 2, एक तो है नाभिक और एक है इलेक्ट्रॉन। इनको अनंत दूरी तक पृथक करना है, जिसमें जितनी ऊर्जा की, इस प्रक्रिया में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस ऊर्जा को बोलेंगे बंधन ऊर्जा, परमाणु की बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो मैं यहां से ऊर्जा देता हूं और यहां पहुंचा देता हूं, तो मुझे E ऊर्जा देनी पड़ेगी जो कि आयनन ऊर्जा है। ये माना कि E एनर्जी दी जो कि आयनन ऊर्जा है। तो ध्यान रखना, ये अनंत पे पहुंच गया तो अनंत पे पहुंचते पृथक हो गए, हमको ऊर्जा देनी पड़ी केवल E, तो यहां पे यही बंधन ऊर्जा है। तो कुल मिला के हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए आयनन ऊर्जा ही बंधन ऊर्जा के बराबर होती है। अंडरलाइन कर लो इस बात को, हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की आयनन ऊर्जा ही उसकी बंधन ऊर्जा होती है। और अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सबकी आयनन ऊर्जाओं का योग बंधन ऊर्जा होती है। अंडरलाइन करें इस बात को। आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा, इसको पढ़ें। मैं इसके कुछ रेलेवेंट लिंक डाल दूंगा, एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।